सर, इस बार राजद से बाहुबली को चुनाव मैदान में मुंगेर से उतारना जा रहा है, क्या समझते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है। एक महान समाजवादी विचारधारा के लोग, जो जेपी सैलानी रहा हो, जेपी आंदोलन से उपज जिनकी रही हो और जेपी के रास्ते पर चलने वाले आदरणीय श्रद्धेय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू की एक क्रेडिबिलिटी रही है। जब आदरणीय लालू यादव का जंगल राज का जमाना था और दर्जनों दुर्दांत अपराधी इस क्षेत्र में हुआ करते थे, हमें वो बात याद करनी होगी कि ललन बाबू ने दर्जनों अपराधियों को उनके उस रास्ते से हटा करके सामाजिक और राजनीतिक जीवन में लाया है। इसका मुख्य रूप से उदाहरण आपको मोकामा में देखने को मिल जाएगा कि कई एक लोग एमएलए और एमपी बने हैं। ऐसे सोच रखने वाले जेपी सैनानी, गांधी विचारधारा वाले लोग जो ललन बाबू हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति की अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी चर्चा परिचर्चा होती है, समय समय पर भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता से इनकी संवाद और प्रतिवाद हुआ करता है। ऐसे लोगों के खिलाफ समाज का सबसे घृणित शख्सियत, जिसका चरित्र अत्यंत ही खोटा रहा हो, ऐसा व्यक्ति चैलेंज करने के लिए आया है। यह मुंगेर लोकसभा के राजनीतिक परिदृश्य के लिए सबसे बुरा दिन होगा यदि ऐसे लोगों को लोग तवज्जो देंगे। जबकि मेरा यह मानना है, समाज में जिस बात की चर्चाएं पर परिचर्चा चल रही है कि उनका जो चारित्रिक गुण रहा है वह कभी मोकामा और मुंगेर में सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी दर्जनों अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी स्वजातीय से लड़ाई रहा है। कभी यहाँ जातीय उन्माद की लड़ाई नहीं रही है। मैं उनका नाम लेकर के चर्चा करना उचित नहीं समझता, आप इसे अच्छी तरह से देख और समझ सकते हैं। ऐसे अवसर पर कोई जातीय उन्माद पैदा करना चाहता हो, जातीय लड़ाई पैदा करना चाहता हो, इसकी पृष्ठभूमि न तो मोकामा विधानसभा है, न मुंगेर लोकसभा है, और वे धार्मिक रूप से बिल्कुल अप्रशिष्ट आदमी है। अभी शादी विवाह का माहौल बंद है। ऐसे समय में उन्होंने शादी करके हमारे सनातन धर्म के ऊपर भी कुठाराघात किया है। जो हमारे धर्म को नहीं मानते हो, जो समाज को नहीं मानते हो, ऐसे लोगों को मुंगेर लोकसभा में कभी तवज्जो नहीं मिलेगी। और मुझे लगता है आदरणीय ललन बाबू को बाकओवर मिलेगा। अब तक जितने भी प्रतिस्पर्धी इनके खिलाफ आए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कमजोर व्यक्ति आएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यह क्षेत्र आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू का रहा है। क्षमा कीजिएगा, मैं जात के रूप में नहीं कह सकता, बट मोकामा विधानसभा जिस समाज का बाहुल्य क्षेत्र रहा है, लगातार 5 बार उनको 20 से 25 हजार वोट से जिताने का काम करता रहा है। यहाँ जातीय आधार पर वोट नहीं मिलती है, यहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर वोट मिलता है। जैसे कल हम लोग नीतीश कुमार के वोट किया करते थे, आज समग्र समाज आदरणीय नेता ललन बाबू राजीव रंजन सिंह के लिए वोट करेगा। मोकामा में राजनीति में जात धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रीय लेवल पर सोचने वाले लोगों की संख्या बहुधा है, और वैसे ही लोग पुनः अपना परिचय देंगे। ललन बाबू आज के डेट में हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जैसा विश्व स्तर पर आज छवि उभरा है। ऐसे में सख्त जरूरत है कि हम मुंगेर लोकसभा से, मोकामा से ललन बाबू जैसे राष्ट्रीय छवि के व्यक्ति को भेजें और अपने क्षेत्र की सार्वजनिक विकास के लिए केंद्र सरकार का जो अधिक से अधिक योगदान हो सकता है उसे प्राप्त करें, न कि समाज के ऐसे कटे हुए व्यक्ति जो समाज से बिल्कुल बहिष्कृत व्यक्ति हैं, जो समाज के सोच के विपरीत विचारधारा रखने वाले हैं, धार्मिक विचारधारा से अलग सोच रखने वाले लोग हैं, जो जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, उनको तवज्जो देंगे, ऐसा हमें तनिक भी विश्वास नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुंगेर में यहाँ सिक्का चलेगा नीतीश बाबू का, यहाँ सिक्का चलेगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का, और विकास पुरुष ललन बाबू का ध्वजा यहाँ फहरेगा।